नमो भगवते वासुदेवाय। रात में कुछ दूर पर सोए, और ऐसा वर्णन आपने सुना था कि समस्त गोप और गोपियां, यहाँ तक कि बच्चे और वृद्ध सभी कृष्ण को देखने गए थे कालिये दह में। तो वहां से मुक्त होने के बाद वे घर लौटना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो गई, सूरज डूब गया। तो भगवान ने कहा कि आज हम लोग वन में रहेंगे। तो सब वन में रहे, लेकिन आधी रात के समय भयंकर आग लग गई चारों तरफ से। तो भगवान उससे दवाग्नि का पान किए। इसके बाद वे लोग भोर होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब सवेरा हुआ, प्रातः हुआ, तब ब्रज में लौटे। तो वही लीला सुखदेव गोस्वामी यहां से प्रारंभ कर रहे हैं कि अथ कृष्ण परिवृत्तः ज्ञातभिर मुदितात्मभिः। बहुत भारी संकट से कृष्ण मुक्त हुए थे कालिये के चंगुल से। तो इस कारण से उनके ज्ञाति भी, ज्ञाति मतलब उनके जो संबंधी गोप थे, नंद महाराज, माँ जसोदा या गोपियां और भी बच्चे सभी, तो बहुत मुदित आत्मा थे। मुदित आत्मा, आत्मा का अर्थ है मन। उनका मन बहुत प्रसन्न था, मुदित आत्मा। वे बड़े खुश थे और कृष्ण को घेर कर चल रहे थे। अभी भी तत्काल में वे दो महासंकट से बचे हैं। कालिये की ज्वाला से कृष्ण बचे और दवाग्नि ज्वाला से ये लोग सभी बचे। तो कृष्ण के साथ रह कर वे अनुभव कर रहे थे कि भगवान नारायण का आवेश है कृष्ण में और वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो सब लोग कृष्ण को देखते हुए चल रहे थे। इसीलिए कृष्ण के लिए लिखा गया परिवृत, परितः वृत। चारों तरफ से गोप घेरे थे। एक तो स्नेह से घेरे थे और दूसरी बात ये भी थे कि पता नहीं इस बच्चे पर कब संकट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए इसको घेर कर चलो, कोई संकट न आने पाए। जबकि वह इनकी संकट से अभी अभी रक्षा किया, दवाग्नि पान करके, कालिये का दमन करके। फिर भी ये लोग स्नेह बस ऐसा सोचते थे कि कहीं रास्ते में फिर कृष्ण पर कोई संकट न आ जाए। सब घेर कर चल रहे थे, परिवृत्त। और ज्ञाति भी शब्द यह ध्वनित कर रहा है कि चाहे कृष्ण कितनी भी ऐश्वर्य की लीला किए, कालिये दमन की लीला किए, दवाग्नि पान किए, लेकिन वे लोग यही सोचते थे कि कृष्ण हमारे घर का है। कृष्ण तत्वविद भी नहीं लिखा गया। वो लोग ये नहीं मानते थे कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, मानते थे हमारे घर का है, हमारा स्नेह पात्र है, और उनका परम प्रेम था, घेर कर चल रहे थे और कृष्ण का ही वर्णन कर रहे थे सब लोग। जो भी व्यक्ति चल रहा था साथ में, वो सभी कृष्ण के विषय में बात कर रहे थे। इसको कहते हैं अनुगीयमान। अनुगीयमान, निरंतर, अनु मतलब निरंतर और गीयमान, कृष्ण गीयमान थे। उन्हीं की बातें लोग गा रहे थे। वे कैसे फंसा था कालिये के भुजाओं में, कैसे मुक्त हो गया, कैसा नाच रहा था, इधर से ऐसे आया, ही आया, हम लोगों ने भगवान का भजन किया है, इस प्रभाव से कृष्ण सुरक्षित रहता है। इस तरह से कृष्ण के विषय में ही बात कर रहे थे। इसको परिगान कहते हैं। सर्वदा गान, अनुगान, निरंतर गान। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बंधु बांधवों के साथ सवेरे ब्रज में प्रवेश किए। ठीक है, प्रतिदिन के रूटीन के उल्टा। प्रतिदिन वे शाम को ब्रज में प्रवेश करते थे, वन से चलते थे, शाम को ब्रज में प्रवेश करते थे। लेकिन आज रात भर तो वन में रहे, तो अब सवेरे ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ एक शब्द लिखा गया है गोकुल मंडितम। गायों के समुदाय से वह ब्रज मंडित था। इसका अर्थ यह है कि गौओं को कुछ गोप रात में ही हाँक कर ले गए थे ब्रज में। ये पता नहीं कब कहाँ संकट आ जाए। जल पी करके गौएं मर चुकी थी पहले, फिर दवाग्नि लग गई, इसीलिए गौओं को सुरक्षित ब्रज में वो लोग ले गए। गौएं ही जीविका हैं।
आश्रय है ब्रजवासियों का, धन है, गोधन, तो उनको सुरक्षित रखे हुए लोग। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे ब्रज में प्रवेश किए जो गोकुल मंडित था, मतलब गायों का समुदाय पहले पहुंच गया था ब्रज में, अरे लोग बाद में गए। तो इस प्रकार ब्रजे विक्रीडतो एवं गोपाल छद्म माया ग्रीष्मो नामर्थ भवत नाट्य प्रेयन शरीरिणाम। इस प्रकार ब्रज में गोपाल की लीला करते हुए भगवान के 6वें वर्ष में ग्रीष्म ऋतु आया। ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम आया। ग्रीष्मो नाम ऋतु अभवत, जो कि न अति प्रियन शरीरिणाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। गर्मी का मौसम शरीरधारियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, वो अच्छा नहीं मानते। जो अति प्रियान, अति प्रेयान से ये भी अर्थ है कि कुछ प्रिय है, क्योंकि जल केली आदि करने का अवसर गर्मी के महीने में मिलता है। गर्मी में एक ही सुख है कि अगाध जल हो, अच्छा पानी हो तो नहाने का सुख मिलता है, बाकी सब मायने में गर्मी का मौसम बेकार है। इसीलिए सारे काम धंधा ठप कर दिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कोर्ट कचहरी सब बंद कर दिए जाते हैं। समर वेकेशन कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये प्राणियों के लिए प्रिय नहीं है। अभी पसीना पोछेगा, हा हुताश करेगा कि काम करेगा, इसीलिए 1-1.5 महीना तक बंद कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम विक्रीडत खेल रहे थे। गोपालक छद्म माया, वास्तव में भगवान अपनी जोग माया से ढके थे, ये गोपाल लीला कर रहे थे, लेकिन गोचारण के बहाने वास्तव में वे विशेष क्रीड़ा कर रहे थे, विशेष विहार कर रहे थे वृंदावन में। बहाना था गोपालन, गोपालन तो उनका खास कार्य था ही, लेकिन इसके साथ साथ विहार कर रहे थे। तो विहार करते हुए ग्रीष्मो नाम ऋतु अभवत, जो प्राणियों को बहुत प्रिय नहीं। परंतु वृंदावन में च का अर्थ है अपि भी, वह भी, मतलब ग्रीष्म ऋतु भी बसंत इव लक्षित। वृंदावन में गर्मी का मौसम भी बसंत जैसा रहता है, बसंत इव लक्षित। क्यों? वृंदावन गुणई, वृंदावन के गुण के कारण, मतलब वृंदावन में ऐसी हरियाली है, वहाँ ऐसे सुंदर सुंदर सरोवर हैं, नदियां हैं, उनके कारण हमेशा शीतल वातावरण छाया रहता है। इसलिए गर्मी का मौसम भी वृंदावन में बसंत एवं लक्षित, बसंत जैसा रहता है। तो वृंदावन में ऐसा गुण क्यों है? तो कहते जत्र आस्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव, क्योंकि वृंदावन में भगवान केशव भगवान राम के साथ रहते। राम मतलब श्री बलराम। वृंदावन में यह गुण इसलिए है कि केशव साक्षात भगवान केशव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, परिपूर्ण गुण भगवान श्री कृष्ण राम के साथ जत्र आस्ते रहते हैं। वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी उस समय की लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना इस समय भी वृंदावन के विषय में लगी हुई है। तो कहते हैं जत्र आस्ते, जहाँ साक्षात भगवान हैं, आस्ते, आसित नहीं कह रहे हैं, आस्ते जहाँ हैं, और श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जहाँ श्री बलराम के साथ वे हैं आज भी। श्री वृंदावन में श्री बलराम जी के साथ भगवान की मुख्य लीला है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्थापित किया। श्री कृष्ण बलराम मुख्य अधिदेवता हैं इस्कान वृंदावन के। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जत्र साक्षात भगवान केशव रामेण सह आस्ते हैं, आज भी हैं।
भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में बुलाना नहीं पड़ा है, और जगह पर उनको बुलाना पड़ता है, लेकिन वृंदावन में बुलाना नहीं पड़ता है। अपने घर में क्या किसी को कोई बुलाए, वो भगवान का अपना घर, वहां वो रहते हैं आज से, आज भी है। एक बार अखंडानंद सरस्वती प्रवचन कर रहे थे वृंदावन में, भगवत बड़े विद्वान महात्मा, तो कह रहे थे कि और जगह कृष्ण को खोजने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वृंदावन में केवल देखना है, खोजना नहीं है। ऐसे कहते थे, यहाँ केवल देखना है। तो सब जगह वृंदावन में भरे पड़े हैं, मतलब पूरे ब्रजमंडल में। जत्र आस्ते भगवान, और साक्षात भगवान। साक्षात भगवान के दो अर्थ हुआ है, एक तो परिपूर्णतम भगवान स्वयं भगवान, और दूसरा साक्षात का अर्थ है कि आंख के सामने ही भगवान रहते हैं वृंदावन में। स्व अक्षात, अक्ष मतलब आंख, वृंदावन में भगवान आंख के सामने रहते हैं तो हैं। इसलिए भगवत लीला होने के कारण, भगवान कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन अनंत गुण से भरा पड़ा है, और अपने गुणों के कारण वह इतना प्रभाव डालता है कि वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु भी बसंत जैसा लगता है, बसंती वो लक्ष्य। किस तरह बसंत जैसा लगता है वो आगे वर्णन करें। जत्र निर्हराद निरुक्त स्वन झिल्लिकम शश्वत पक्षी करब जैसा द्रुम मंडल मंडितम। जत्र वृंदावने अथवा ग्रीष्मेपि निर्झरों के निर्हराद कायम रहते हैं। निर्झर कहते हैं झरनों को, जो पर्वतों से झरते हैं निर्झर। तो गिरिराज जी से सैकड़ों झरने निकलते हैं, और भी बरसाने में पर्वत है, नंदगांव में पर्वत है, और आदि बद्री में पर्वत है, चार पर्वत, इनसे निर्झर निकलते वृंदावन, सैकड़ों हजारों निर्झर। तो जत्र निर्झर निर्हराद, निर्झरों के गिरने से बहुत ध्वनि होती है, आवाज होती है, उससे झिंगुरों की बोली विवृत हो जाती है। झील की बोली बरसात में बहुत कठोर होती है कानों के लिए। झीली समझते हैं, जो लोग गांव में देहात में रहे हो जानते हैं, बरसात में कुछ कीड़े जमीन के अंदर छिपे रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, और थोड़ा ऐसे कर देने पर चुप हो जाते हैं, फिर बोल चालू करते हैं, बिना किसी प्रयोजन बिना अर्थ के ऐसे बोलते रहते हैं, और वो कर्ण कटु होता है, कुछ झिल्ली कहते हैं। लेकिन वृंदावन निर्झरों की ध्वनि इतनी होती है कि उस ध्वनि से वे लोग ध्वनि नहीं करते, और लोग चुप रहते हैं, इसलिए उपद्रव नहीं हो रहा। तो इसका कहने का आशय है कि वृंदावन में इतने निर्झर हैं कि उनके सीकर कणों को हवा लेकर चलती है। तो वृंदावन ब्रज में सब जगह बरसात जैसा मौसम रहता है, और इस कारण से झिंगू रहते हैं लेकिन बोलते नहीं, झील रहते बोलते नहीं। शाश्वत सीकर से ध्रुव मंडल मंडितम, तो उन निर्झरों और सरोवरों की तरंगों को हवा छू करके चलती है, सीकर को ले चलती है, फूही जिसको कहते हैं, लोग सूर्य में उसको फूही कहते हैं। बहुत छोटी छोटी बूंदे जल की, बहुत छोटी छोटी, जैसे कुआं पड़ता है ओस पड़ता है, तो उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, सीकर कहते हैं। तो हवा सीकर पर चलती है, निर्जरों के जल का सीकर या सरोवर का, तो उससे रिजीसा कहते हैं स्निग्ध, भींगा हुआ आर्द्र, तो उसके सारे वृक्ष भींगे हुए से लगते हैं, आर्द्र होते हैं, और ऐसे वृक्षों से वृंदावन मंडित। तो इन्हें निर्झर हैं, सरोवर हैं, तो उनकी तरंगों से टकरा कर चलता है, तो पेड़ों पर हमेशा गाढ़ता रहती है, हमेशा आर्द्र रहती। गर्मी के महीने में तो फिर कहां से गर्मी लगेगा, वृक्ष स्निग्ध रहते हैं। ऐसे वृक्षों से वृंदावन मंडित है, चारों तरफ ऐसे वृक्ष भरे पड़े। अभी बता रहे हैं, सरिता सरह प्रश्रवो वायुना कहलार कंडोत्पलरेण हारिणा न विद्यते जत बनौ प्रशांत दाघ वह न्यर्क भवोति साद्वल। जत्र वृंदावने अति साद्वल, वृंदावन में जो भी भूमि है वो सब जगह हित दुर्वा भरी हुई है, दूब से भरी,
आज के समय भी हम लोग देखते हैं कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति होता है तो अपने क्वार्टर को बड़ा सजाता है, छोटा छोटा पार्क बनाता है, तो उसमें बहुत प्रयास करके कुछ हरित भूमि कम करता है और कभी शाम सुबह वो घूमता है। जैसे पार्क हम लोग देखते हैं, हरित भूमि गाड़ी जैसा जो दुर्वा कहते हैं, दूब। लेकिन वृंदावन की सारी भूमि दुर्वा दल से भरी रहती। गर्मी के मौसम में बिल्कुल हरी हरी घास, अति शाद्दोल, शाद्दोल कहते हैं दूब को, हरी हरी घास, अति मात्रा में दूब चारों तरफ ही रहते और ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल बराबर चारों तरफ। और वहां की हवा की विषय बता रहे हैं कि हवा जो चलती है तो वह कहलार, कंज, उत्पल के पराग को लेकर उड़ती है हवा। सरोवरों में और नदियों में इतने कहलार, लाल कमल, श्वेत कमल और नील कमल खिले रहते हैं। कहलार, कंज और उत्पल, तो उनके रेणु मतलब पराग, कमल पराग को लेकर के चलती है और पूरे वृंदावन में बिखेरती है उस पराग। तो हवा में सुगंध हो रही है, वृंदावन की हवा बिल्कुल सुगंधित रहती है। और सरित श्रवणोर विवाह, सरिताओं, सौरों और निर्झरों की उर्मी मतलब तरंगों से जुट हवा रहती है। वो हवा चलती है तो सरिताओं से टकराती हुई, जैसे जमुना जी, मानसी, गंगा जी और भी सरोवर। वृंदावन सरोवरों से प्रसिद्ध है। आप जहां भी जाइए वहां कुंड सरोवर आज भी भरा हुआ है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पूजा करते थे से हजारों सरोवर 84 कोस अंदर, और उनमें तरंगें उठती थी और तरंगों को छू करके हवा चलती थी तो स्वयं ही शीतल जाती थी और इस शीत को लेकर के चल गई। इसलिए चारों तरफ ब्रज में कहीं भी निदाघ वहनी अर्क भवः भवः ब्रजौका न विद्यते। दिन के दिन में जो घाम होता है और कभी कभी आग लगती है जंगल में और सूर्य की गर्मी बहुत बढ़ जाती है, उससे उत्पन्न भव मैंने उत्पन्न, भव मतलब ताप, ब्रजौ के सामने न विद्यते। यद्यपि सूर्य की गर्मी सही रहती है और ब्रज से बाहर दावानल भी लगते, जंगल में आग लगती है, घाम वैसा ही रहता है और आग भी लगती है, लेकिन वृंदावन में ऊपर के कारण जैसा बताया गया अति हरित दुर्वा दल है, हवा बहुत सुगंधित और सीकर को लेकर सारे ब्रज में फैला, इसलिए ब्रजों के साम दवह न विजत, ब्रजवासियों को कोई ताप नहीं लगता। यदि ग्रीष्म ऋतु में इस तरह का वातावरण हो तो और सुखद होता है ना। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है, धूप फैली हुई है, वृक्ष बिल्कुल स्निग्ध है, खिले हुए नदियों में अपार जल है, सरोवरों में जल है, गह गह कमल खिले हुए हैं, तो अब गर्मी का मौसम क्या करे। बल्कि ग्रीष्म ऋतु आकर ब्रज में और ब्रज की शोभा बढ़ाता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती, उससे कोई ताप नहीं होता। इस तरह भगवान की लीला भूमि का यह वर्णन है। भगवान के धाम का इस तरह ध्यान करना चाहिए। नाम रूप लीला का ध्यान किया जाता है, धाम का ध्यान किया जाता है। उस भूमि का वर्णन किया जा रहा है जहां भगवान विराजमान है, श्री बलराम जी के साथ गोचारण करते हैं। तो भगवान के निवास के कारण वृंदावन में ये सब, और वृंदावन के इन गुणों के कारण ग्रीष्म ऋतु भी ब्रज में बसंत जैसा लगता है। अगाध तो या हरदनी तटोर में भी द्रवत पुरुष्य कुल नहीं समन्तता नजत्र चंडान सुकरा विशल बना भू रसम साध्वरितम चक्र। तो ये प्रश्न होगा कि जब आप बता रहे हैं कि सूर्य की गर्मी वैसे ही रहती है, ऊपर से प्रकाश आता है, वृंदावन में पड़ता है, लेकिन वृंदावन के गुण के कारण बसंत जैसा लगता है। लेकिन आखिर सूर्य की किरणें तो चंड होती हैं, प्रचंड होती हैं, प्रचंड अंशुकरा प्रचंड होती है, थोड़ा भी सहन नहीं होता है। बाहर निकलते ही शरीर जलने लगता है। अधिक समय तक लोग घरों में बंद रहते हैं और कूलर, आइस, क्या क्या बनाना चालू करते हैं सूरज की गर्मी से बचने के लिए। एक सूरज सारे जगत को तपाता है, एक ब्रह्मांड में एक सूरज भगवान है और सबको पसीना से तरबतर कर देते हैं। सूरज की ये शक्ति, और उस सूरज के प्रभाव काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं,
बर खाना चालू करते हैं। तो सूरज की गर्मी जैसे अन्य जगह पर है वैसे ब्रज में भी ऊपर रहती है, प्रचंड किरण है। वृंदावन के वातावरण से वो वहां पर गर्मी नहीं कर पाते। क्यों बताते हैं? अगाध तोय हृदय कटोर में अगाध तोय हृदय। ब्रज में ऐसे ऐसे सरोवर हैं, ये छोटे छोटे कुंड हैं जिनमें पानी है अगाध। अगाध तोय पानी बहुत भरा हुआ है गर्मी के दिन में भी, इसलिए द्रवत पुरुषिया पुली नहीं समन्त। तो अगाध जल है हरनियों का, छोटे छोटे कुंडों का, तो उनमें तरंगे उठती रहती हैं, हवा के झोंके से तरंगे उठती रहती हैं। उन तरंगों से निकट का जो तट है वो द्रव पुरुषिया, उसके जो पुरुष मतलब पंख होते हैं वे द्रवत, सूखते नहीं, गीले रहे हमेशा। गर्मी के दिन में भी सरोवरों के तट की जो भूमि होती है वो गीली रहती है, सूखती नहीं, पुली नहीं समन्त। और जो बीच में नदियों में या सरोवरों में पुलिन होते हैं बीच में उठे हुए या किनारे, वो सब दुर्वा दल से भरे हुए और गीले, गर्मी के दिन में ले रहा द्रवत उसको कहते हैं। इसलिए विश्ववणा चंडांशु कर सूर्य को कहते हैं, जिनकी किरणें बहुत प्रचंड हैं, इतनी प्रचंड की विष उल्बणा। गर्मी के दिन में सूर्य की किरणें विष जैसी भयानक लगती, चहर जैसी लगती, लेकिन ऐसी भयानक किरण वाला सूर्य भी भुवः रस साद्वैतम रसम न गृह्णते, भूमि के दूब को नहीं सुखा पाता है सूर्य, और भूमि के रस को, कनई को नहीं सुखा पाता, मतलब उसके गीलापन दूर नहीं कर पाता। तो वृंदावन की विशेषता है। वृंदावन की भूमि आर्द्र रहती है, पेड़ आर्द्र रहते हैं, स्वर्ग घास छाई रहती है, हमें दिव्य सुगंध रहती है, शीतल हवा रहती है, इसलिए पूरा ब्रजमंडल एसी रहता है। और बनावटी एसी नहीं, स्वाभाविक। यहाँ तो आप एसी लगाइए लेकिन वो कहलार और पंज और उत्पल की सुवास कहां से लाएंगे? हम लोगों का तो दम घुटने लगता है एसी में उसमें सुवास ही रहती है, जो बंधी हुई हवा कहीं उद्वर्तन होता रहता है। इसलिए उस हवा से इसकी कभी तुलना नहीं जा सकती। बिल्कुल फ्रेश हवा, शीतलता, सुगंध, इसलिए सूर्य की किरण का कोई प्रभाव नहीं रहा। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि गर्मी का ऋतु, ग्रीष्म ऋतु प्राणियों के लिए सुखद नहीं, तो शंका हुई महाराज परीक्षित को, तब तो भगवान विष्णु को वृंदावन में लिया करने में बड़ा कष्ट होता होगा तो कहते नहीं, वृंदावन इसका कोई प्रभाव नहीं, वृंदावन में तो संत जैसा रहता। यह भगवत धाम की रिश्ता। तब वृंदावन में गर्मी में भी बसंत का वातावरण रहता है, यह कह करे, और गर्मी के मौसम में वन कैसा रहता है इसका वर्णन कर रहे हैं। वनम कुसमितम श्रीमद्चित्र मृगध्वजम गायन मयूर भ्रमरम कूजत कोकिल सारसम। वनम कुसमितम, वन पूरा स्मित रहता है, प्रफुल्लित, सब प्रकार फूल खिले रहते। वृंदावन में काल का नियम नहीं है कि यह फूल इस मौसम में खिलेगा, सभी फूल सभी मौसम में खिलते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति यह नियम बनाया है कि अमुक पुष्प अमुक महीने में खिलेगा और वह यह नियम लागू क्यों करेगा? सब प्रकार का पुष्प सब समय सुना। तो वनम कुसमितम, पूरा वन फूल से भरा, और श्रीमद बड़ा सुंदर, श्रीमद तो सुंदर, लक्ष्मीवान सुंदर, नदद चित्र मृगद्वयम, और सर्वदा विचित्र पशु मृग और पक्षी हमेशा कोलाहल करते रहे, वृंदावन में बोलते रहते, विविध प्रकार की बोली। बीज कह दिए, पक्षी बोलते रहते हैं, लेकिन पक्षियों में भी मयूर फिर नाम ले रहे हैं, गायन मयूर भ्रमर। एक बार कह दिए पक्षी बोलते हैं और विचित्र विचित्र पक्षी बोलते हैं, तब मयूर अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वृंदावन के शोभा का वर्णन करने में कहने का भाव यह है कि गर्मी के मौसम में भी ऐसा लगता है कि ये बरसात का मौसम है, बादल छाए रहते हैं, तो इसके कारण मयूर नाचते हैं और गाते हैं। गायन मयूर भ्रमर।
हमारा भाव है कि वृंदावन में और पक्षी तो हैं ही, लेकिन मयूर ही पक्षीराज है वृंदावन, और आज भी देखा जाता है। अब जहां भी ब्रह्म में जाइए झुंड के झुंड मयूर मिलते हैं, वो नाचते रहो। कई बार हम लोग नाचते हुए देखा है, और जहीं बादल गरजते हैं तभी नाचना और बोलना चालू करते हैं। उस समय कितना सुंदर वातावरण होगा जब साक्षात भगवान प्रकट वहां होंगे, लीला कर। गायन मयूर भ्रमरम, भंवरे गाते रहते हैं वन में और मयूर नाचे रहते हैं, गाते हैं। कूचक कूजक कोकिसारसम, और 12 महीने कोयल कूदते रहते हैं। कूजक कोकिल सारसम, और सारस कोयल और सारस। क्रीडिष्यमाण तत्कृष्णो भगवान बल संयुत वेण वीरणयन गोपे गोधने संभव। ऐसे ही अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम जी की लीलाओं का एक साथ वर्णन है, परंतु अब यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण की विष्णु लीला का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण विहार खेलने में भी सबसे तेज है और सौंदर्य में, रस में, इसमें विशिष्ट है। इसलिए उनकी लीला का स्वतंत्र वर्णन कर रहे हैं। कृष्यमाण कृष्ण भगवान बल संयुक्त, उस वन में, जिस वन का भी वर्णन किया गया, ऐसे सुंदर वन में बल संयुक्त श्री बलराम जी के साथ सम्यक युक्त होकर कृष्यमाण भगवान खेलते। बल संयुक्त सम्यक युक्त मतलब युक्त, बलराम जी के साथ भगवान है तो सम्यक है, मतलब निर्भाव से, स्नेह से, गौरव भाव से। परंतु खेलते समय ये भाव नहीं रहता है कि बड़े भाई, खेलते समय सब बराबर हो जाता है। तो खेलन में को का गुस्साई, सुदास जी ने लिखा है, खेलने में कौन किसका स्वामी है। कृष्ण खेल में भी कभी कहते थे मैं राजकुमार हूं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। जब लोग खेल करते थे तो कभी कभी खेल करते थे घोड़ा बने का, वाहक और बाह्य, एक ढोने वाला होता था, दूसरा चलता था, सवारी करता था। जो हारता था वो होता था, जो जीतता सवारी करता। तो कभी कभी कृष्ण हार जाते थे, वो नहीं बनते थे। जीतते तब तो बड़े उमंग के साथ कंधे पर चलते थे, हाँकते थे। और जब हार जाते तो कहते थे मैं नहीं बनूंगा। बच्चे पूछते थे क्यों? इसलिए मैं राजा का लड़का हूं, नंद महाराज का लड़का, तुम लोग जैसे भिखमंगा का लड़का नहीं, मैं बहुत बड़े व्यक्ति का लड़का। तो गोप सखा कहते हैं खेलन में कोका को गुस्साई है, खेलने में कौन किसका स्वामी है, कौन राजा है और कौन रॉन। तुम यदि घोड़ा नहीं बनोगे तो तुमको हम लोग खेल से निकाल देंगे, खेलने नहीं देंगे। और सबसे कहते थे कोई मत इससे बात करना, निकलो, चलो हटो। तो कृष्ण जाते थे, निकल जाते थे, और अब भगवान भक्त के बिना कैसे सुखी रहे, और जाकर उधर रोना चालू करते थे। तो बच्चे पूछते थे अब घोड़ा बनोगे ना? तो कहते थे हाँ, तो चलो ऐसे नहीं। तो यहाँ संयुत शब्द यह बता रहा है कि सख्य भाव से खेल में बलराम जी के साथ रहते थे, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। क्रीडिष्यमाण नित्य विहार है, यहाँ के जैसे बच्चे खेल हैं, कुछ भी है तो प्रकृति के तीनों गुणों के दबाव में रहते हैं, और उसके साथ ही वो माता पिता के भी दबाव में रहते हैं। कुछ ही देर के बाद माता पिता आते हैं और कहते हैं स्कूल जाने का समय हुआ, चलो ट्यूशन जाने का समय हुआ, उनका खेल बाधित हो जाता है। लेकिन भगवान का खेल स्वतंत्र है, उनकी स्वरूप शक्ति का विलास है, माया शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। तो श्री बलराम जी के साथ खेलते हैं, और हैं भगवान, इसलिए खेलने में अनंत कुशलता है इनमें, भगवान परम सुंदर। और खेलने में खास करके इनका बांसुरी वादन प्रधान रहता है। वेणु विरणयन, रणयन का अर्थ है बजाना, और वी का अर्थ है विशेष रूप से, विचित्र वेदग्धि से, विचित्र तरह से वेणु बजाते हैं। वैसे वेणु वादन की कल्पना कोई नहीं कर सकता है मनुष्य, कैसे कैसे वेणु बजाते हैं, किस किस राग में, कैसे कैसे ऐसे ऐसे वेणु बजाते थे इस राग में कि पत्थर पिघलकर पानी की तरह बहने लगता था और पानी बर्फ हो जाता था। कभी कभी कृष्ण को ऐसा संकट उपस्थित होता था, जमुना के पार
जाने में और आने में। अगाध जल था और चाहते थे कि जमुना के उस पार आज गौएं ले जाए चराने के लिए। वो देखते थे इसमें गौएं डूबेंगी, बहेंगी, तो वे एक ऐसे राग में बांसुरी बजाते थे जो जमुना को मोहित करे, और जमुना का जल जमकर बर्फ हो जाता था, पूरा पूरा जमीन जैसा गौएं पार हो जाती थी। इस तरह से वो पुल बनाते थे, पानी पूरा बर्फ हो जाता और बर्फ पर पैर धसेगा नहीं, गौएं आसानी से पार होती थी। ये रोज का काम था, भगवान रोज ऐसा करते थे। तो वेणु विरणयन, वेणु क्वणंतम अरविंद दलायता, परम पुरुष भगवान का यह एक विलास है, एक वैभव, हमेशा वे वेणु बजाने में आसक्त है। इधर भी अब कोई कृष्ण की मूर्ति देखेंगे तो बांसुरी नहीं रहेगा तो दर्शन करने वाले भी कह देंगे बांसुरी नहीं, बिना बांसुरी के कृष्ण कैसा। नागरीदास जी एक भक्त हुए हैं वृंदावन में, राजस्थान के, कहते हैं हमारो मुरली वारो श्याम, बोल बंसी वाले की जाए। ब्रज में बोलते हैं बंसी वाले की जाए बोलो। वो कहते हैं हमारो मुरली वारो श्याम, हमारे कृष्ण मुरली वाले, और जब तक उनके सिर पर मोरपंख और ओठों पर हाथों में मुरली नहीं रहेगी तो हम तो उनको पहचानेंगे भी नहीं। और अंत में नागरीदास जी कहते हैं नागरीदास द्वारका मथुरा इनसो कैसो काम, हमको क्या मतलब है इनसे, द्वारका मथुरा से हमको कोई मतलब नहीं। हमारो मुरली वालों से, हमारे वृंदावन वाले मुरलीधारी श्री कृष्ण, हमारे हाथ में चक्र और बाण चमकाने वाले हमारे। यह वेणु विरणयन बहुत प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण के साथ। बांसुरी बजाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, किसके साथ? गोपई, गोपों के साथ, जिनका धन गौए हैं, गोधन ही गोपई, गौए ही जिनका एकमात्र धन है, ऐसे गोपों के साथ खेलते रहते हैं। तो गौओं को धन इसलिए कहा गया है कि वास्तव में एक महामणि की तरह गौओं की रक्षा करनी चाहिए, धन की तरह। जैसे धन आदमी अपना छिपा कर रखता है, रक्षा करना चाहता है, चोर न ले ले, कहीं हमारा ज्यादा खर्च न हो जाए, न हो, गौओं की रक्षा करनी चाहिए, गोरक्षा। धन की व्यक्ति रक्षा करती है और वे रक्षा करती हैं मनुष्य की। मनुष्य का धर्म है गौओं की रक्षा करना, और गौएं मनुष्य की रक्षा करती हैं। भगवान अपनी प्रथम लीला में आकर के जगत को सिखा रहे हैं। बहुत खेद की बात है कि भगवान के इस प्रकार उदाहरण देने पर भी आज मनुष्य समाज गौओं की सुरक्षा नहीं कर रहा है। तो ऐसे गोपों से समवृत, सम्यक वृत, सम्यक घिरे हुए उस वृंदावन में भगवान प्रवेश किए। एक बार वृंदावन प्रवेश की लीला हो चुकी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को यह लीला इतनी मोहित करती है, ये बारंबार वृंदावन प्रवेश की लीला को कह रहे हैं। और इसी लीला को सुन करके भक्त हुए थे। वरहा पीडम नटवर बपुह कर्णयोः कर्णिकारम, उसमें भी वृंदावन प्रवेश की लीला सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए। अति आसक्ति होने के कारण पुनः उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो वृंदावन में इस तरह भगवान ने प्रवेश किया। अब उनके वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम आदि गोपों के वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं। प्रवाल वरह स्तवक श्रद्धातु कृतभूषण कृष्ण राम दयो गोपा नृतुर्जुधुर जगु। अब लीला के अनुरूप वेश का वर्णन कर रहे हैं। प्रवाल, प्रवाल का अर्थ है पेड़ों के कोमल कोमल पत्ते, लाल लाल पत्ते अभी जो नया नया निकलते हैं, तो ऐसे पत्तों से अपना श्रृंगार करते हैं, माला बनाते हैं, सिर पर बांधते हैं, इधर उधर अपने को सजाते हैं। प्रवाल। और बरह मयूरपंख, स्तबक फूलों के गुच्छा, श्रग विचित्र माला, और धातु, धातु कहते हैं कुछ गिर गैरिक धातु आदि लेकर के
अपने ललाट पर तिलक करना, चित्र बनाना विविध प्रकार का, चेहरे पर, हाथ पर और सब पर। कृष्ण के तो शरीर पर सब जगह लोग चित्र बनाते, इसको धातु कहते हैं। अथवा धातु का अर्थ है स्वर्ण आदि धातु, उसकी माला पहनते हैं। कृत भूषणा, इन सब से वे अपने को सजाते थे। गोपजन जिनमें कृष्ण और राम प्रधान थे। कृष्ण रामादय, कृष्ण रामो आदिर जैसा, कृष्ण और राम जी में प्रधान थे। तो मुख्य रूप से क्या लीला करते थे वृंदावन में, ये क्या करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रथम लीला नंदतु, नाच करते, नाचते रहते हैं। विविध कलात्मक ढंग से नाच होता रहता है। और ये नहीं कि एक जगह हो गया तो दिन भर का नाच खत्म हुआ। यहाँ दूसरे तरह का नाच हो रहा है तो आधा किलोमीटर पर फिर दूसरे तरह का नाच चालू, तो नाचते ही चलते ही थे। तो नृत्य और कभी कभी जगु, जगु का अर्थ जोर से उच्च स्वर से गाना। नाचते थे, गाते थे और युयुधु, युद्धु का अर्थ युद्ध करते थे। यह युद्धु का अर्थ युद्ध का अभिनय करते थे। जैसे साढ़ आपस में लड़ते हैं तो कोई फल अपने सिर पर रख करके और कहते थे मैं बड़ा देव हूं और पृथ्वी का उद्धार करके आ रहा हूं। अरे हिरण्याक्ष, तुम्हारी हिम्मत हो तो आ जाओ। इस तरह से युद्ध करते थे। नृत्य जुजुधु जगु। अब पुनः विशेष रूप से कृष्ण के नृत्य का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की समस्त लीलाओं में नृत्य लीला सबसे ज्यादा होती थी वृंदावन में। और आज भी रासलीला में जब, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कृष्णस्य नृत्यतः केचिद जगु केचिद अवादे। कभी कभी कृष्ण नाचते थे, कृष्ण जब नाचने लगते थे तो केचिद जगु, कोई कोई गाते थे, और केचिद अवादे, कोई कोई बजाते थे। क्या बजाते थे, वहां ढोलक वोलक तो ले नहीं गए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वेणु पाणी तल्लव श्रृंग, ये तीन चीज बजाते थे। जब कृष्ण नाचते थे तो कुछ गोप सखा बांसुरी बजाते थे नाच के अनुसार, और कुछ पाणी तल, पानी माने हाथ, तल माने तल, करतल इसको कहते हैं। और घेर करके कृष्ण नाच रहे हैं विविध ढंग से। वैसा नाच तो वैकुंठ में भी नहीं होता है। भगवान विचित्र नाच करते थे, सज करके नट के रूप में। और सभी गोप तक ताली देते थे, कोई ताली देते थे, कोई वेणु बजाते थे, और कोई सींग बजाते थे। गौओं के सींग के बाजा होते हैं, उसको तुरही कहते हैं। वो जोर जोर से कभी कभी आनंद आता था तो बजाने लगते, ये उनके साथ बाजा था। मृदंग लेकर के गाय चराने नहीं जाते थे। ये चीज साथ में, वेणु, श्रृंग और हाथ तो साथ में रहता है। और कोई बाजा न हो तो भगवान ने ये बाजा दिया है, करतल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे। ये अपने पास भगवान ने दिया। ये वाद्य भी दिया है और बर्तन भी दिया है। इसको हम खाते भी हैं। कुछ लोग करपात्री हो जाते हैं, हाथ के अलावा और किसी बर्तन में नहीं खाते, केवल हाथ में जितना आट जाए उतना ही खाते, एक बार में जितना आट जाए बस। और उनके पास लोटा, गिलास, कटोर ये सब नहीं होता। ये सब भार है वास्तव में, फालतू कपड़ा, फालतू बर्तन। यह देह ही एक भार है, फिर ऊपर से भार पर भार, भार पर भार। उनको मांजने में, धोने में कितना कीमती समय चला जाता है।
बहुत समय बर्बाद होता है। तो इसीलिए अध्यात्म में दीक्षित लोग पहले वन में चले जाते थे और बस हाथ मात्र उनका बर्तन रहता, करपात्र। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि भगवान ने हमको कीर्तन करने की सुविधा नहीं दी है। ये हाथ दिया है, वाणी दिया है, पैर दिया है नाचने के लिए। तो बच्चे बांसुरी बजाते थे, हाथ बजा, और कृष्ण नाचते थे तो सभी ताली बजाते थे। विविधता तरंग से क्या आनंद है इस लीला में। और प्रशंसु रथा परे, और कुछ प्रशंसा करते थे, वाह वाह साधु साधु सावा सावा, जय हो। और ये प्रशंसा सुन कृष्ण को और नृत्य निवेश होता है और नाचने लगते थे। खूब नाचते थे। कृष्ण के नाचने पर कोई गाता था, कोई बजाता था, कोई प्रशंसा करता था। आजा 3 तरह का, वेणु, करताल और सिंह, यही बाजा। मनुष्य कैसे कह सकता है? सिंह वेणु बजा रहे हैं, सब जो कीर्तन कर सकते हैं। उस कृष्ण के नृत्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी कोई सोच सकता है कि क्या बार बार वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की नाचने का करना, और क्या बोले सुखदेव गोस्वामी, और कुछ बोलने लायक है नहीं वास्तव में। तो भगवान श्री कृष्ण का नृत्य इतना सुंदर होता था, उनकी और लीला, उनका विहार की देवता लोग जो उनके भक्त हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र, वो भी बड़े बड़े महान भक्त हैं भगवान के, वे सब गोपों के रूप में वेश बदल कर आज भगवान के दल में शामिल हो जाते, और भी ताली बजा रहे थे, वे भी बांस बजा रहे थे, देख रहे थे। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपा रूपिणम, गोप वेश में अपने को सजा लिए देव लोग, गोप बन करके। यह प्रश्न होगा कि जब ये लोग आए होंगे तो ये तो पता चलता होगा कि आज नए गोप आ गए हैं दल में, ऐसा भ्रम होता होगा कि ये नए गोप आ गए हैं। लेकिन भागवत में कहा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते थे किसी दिन नहीं आते थे, तो उनका वेश बनाकर देवता आ जाते थे, इसलिए पता नहीं लगता था कि नया कोई आया है। वही नाम, वही वेश, वही जूता तो पहनते नहीं, और काछनी या लौखुटी सब वही लेते। अथवा झुंड है तो उसमें ऐसे भी 2-4 बढ़ गए तो कौन है विचार करता है? इसका कौन विचार करता है? या ब्रज में जो बहुत से गोप हुए थे जो नहीं आते थे, खेती करते थे, बड़े गोप या बच्चे भी, सब लोग तो कृष्ण के साथ आते नहीं, तो उनका वे बना बनाकर सब वे शामिल हो जाते। इसीलिए गोप जाति प्रतिच्छन्ना और गोपाल रूपीण प्रतिच्छन्ना। तो कृष्ण चूंकि गोपाल रूप में थे, ग्वाल बाल के रूप में, इसी देवता भी सभी गोप बन करके, और ईडिरे कृष्ण रामम च नटा एवं नटम नृप, वे भी कृष्ण और बलराम की खूब प्रशंसा करते थे, उनके साथ नाचते गाते थे। जैसे बहुत से नट नाचने वाले प्रधान नृत्यकर्ता की प्रशंसा करते, कृष्ण जिस भेष थे उसी भेष देवता लोग और नाच रहे थे। देखिए यहाँ पर 2 दल का वर्णन है, एक प्रलम्ब आएगा, वो भी गोप वेश में आएगा, देवता लोग भी गोप वेश में है, लेकिन वे भगवान का आनंद बढ़ाने हैं और स्वयं आनंदित हो रहे हैं। और प्रलम्ब गोप वेश में आएगा तो इन दोनों का अपहरण करने के लिए आएगा, वो भी गोप वेश में आया, और ये देवता भी गोप वेश में आया। तो देवता भगवान परम भक्त, देवता लोग भगवान लीला में शामिल हो रहे हैं गोप वेश में, तो भगवान आनंद बढ़ा रहे हैं। और राक्षस असुर जब भगवान के गोपों का अंश बना कर आया तो कम कर, असुर में और देवता में अंतर। देवता हमेशा आदर के पात्र, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, चलिए भगवान के भक्त। ईरे कृष्ण रामम से, कृष्ण और राम की खूब प्रशंसा करे थे देवता, नाचने की, गाने की, बजाने की, और सब प्रशंसा करते।
और नृप संबोधन महाराज परीक्षित किया जा रहा है कि महाराज आपको पता है कि नट किस तरह एक भान नट किया राजा प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे देवता आया करके खूब नाचते थे, गाते थे, प्रशंसा करते। अच्छा, नृत्य करने के बाद अब क्या क्या लीला भगवान करते हैं यह बता रहे हैं। नृत्य खूब देर तक चलता था। भ्रामणई लंघनई क्षेपई आस्फोटन विकर्षणई चिकीर्णतु नियुजन काक पक्ष धरव क्वचित। कृष्ण बलराम के लिए वर्णन करें। भ्रामणई, ब्राह्मण का अर्थ है कुछ वस्तुओं को घुमाना और फेंकना। शहरों के यहां लड़के ऐसे खेले उसको गुरदेल कहते हैं। उस यंत्र में ढेला या पत्थर को लेकर घुमा करके फेंकना, और उसमें भी प्रतियोगिता होती है कि मैं घुमा करके वृक्ष की उस शाखा पर मार रहा हूं, तुम भी अपना लक्ष्य बनाओ। जो लड़ता था उसकी लोग खूब प्रशंसा करते थे, उछलते थे, जीत गया, या दूरी कितना दूर करना। अथवा ब्राह्मण का अर्थ है एक दूसरे का बाह पकड़ करके और घूमना। जैसे भक्तजन कीर्तन में एक दूसरे का पकड़ कर कभी गोला घूमने लगते हैं, बाह पकड़ करके और घूमना। नृत्य के समय, गान के समय भगवान श्री कृष्ण का अधिकांश समय कीर्तन बीतता है। उनके गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कभी कभी भी गाते हैं, बजाते। तो ब्राह्मणई आपस में बाह पकड़ करके नाचते हैं। तो क्वचित ब्राह्मणी और क्वचित लंघन। लंघन का तो उछल के पार करना है। मतलब ऐसी प्रतियोगिता होती है कि रस्सी या गमछा लेकर दो लड़के खड़ा होते हैं और उसको उछल करके पार करते हैं। तीनों जगत को दो पग में नापने वाले भगवान भी जब 2-4 फुट फान जाते हैं तो उनकी प्रशंसा होती है। वाह वाह, कितनी ऊंची छलांग लगाए, कितना तेज है कृष्ण। और उस प्रशंसा से भगवान खुश हो जाते हैं। मैं बहुत ऊंची छलांग ली है। और कभी कभी गोपों के ऊपर कई गोपे खड़े रहते हैं लाइन में, और उनके ऊपर कृष्ण फानते हैं तुरंत, बहुत जल्दी जल्दी उनको लांघते हुए फानना इस तरह से। इससे भी बहुत प्रशंसा होती है। प्रायः एक के ऊपर दूसरा फानता है। ये प्राय 2 लड़के होते हैं तो एक के ऊपर दूसरा फानता है तो फानता है, उस पर फानता है, इस तरह से कूदते फानते। और कोई काम है नहीं, वृंदावन में लीला ही कर ली है। यह आनंद की लीला है भगवान की, इसमें वो समय बिताते हैं। इसको लंघन कहते हैं। लंघन या उल्लंघन, लंघन, लांघना। क्षेपई, क्षेप का यह अर्थ है ढेला फेंकना। मैं नदी के उस पर पहुंचा देता हूं, या जल के ऊपर बहुत चिकना ढेला कपड़ा फेंकना जो तैरते हुए पार कर जाए। तैरते हुए पार कर जाए, इतने कलात्मक ढंग से फेंका जाता है। ये प्राय बच्चे नदी के तट पर रहने वाले या सरोवर के तट पर रहने वाले खेलते हैं। और ढेला फेंक प्रतियोगिता होती। आस्फोटन विकर्षण। आस्फोटन अर्थ है हाथ बजाना या अपने ऐसे बजाना या जान पर बजाना, स्पष्टन कहते। और विकर्षण, विकर्षण का अर्थ होता है कि 2 दल होकर के और एक दूसरे को खींचते, जो लगाते हैं, तो वो उनको धक्का देकर गिरा देता है या उनको धक्का देकर गिरा देता है। तो प्राय चलते चलते कोई भी आकर्षण होने लगता है। आकर्षण किसी बात नहीं, विकर्षण, स्फोटन, विकर्षण और नियुद्ध। नियुद्ध न कहीं कहीं युद्ध होने लगता है। युद्ध का यहाँ अर्थ है मल्ल युद्ध, पहलवान। प्रतियोगिता होती थी, जो पटक देगा उसको इनाम दिया जाएगा, जो भी अपने ढंग का इनाम। आपस में प्रतियोगिता होती है। अच्छा, ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ। और अब कहते नृत्य सुचान्यसु, कभी कभी बच्चे नाचने लगते थे, कभी गोप नाचने लगते।
तो भगवान कृष्ण और बलराम में गायक और वादक हो जाते थे। गायक और वादक स्वर। जब बच्चे नाचते थे तो कृष्ण बलराम बजाते थे, गाते थे। कृष्ण खास करके बजाते थे, श्री बलराम गाते थे, अथवा दोनों बजाते थे, दोनों गाते थे। क्वचित अन्येषु नृत्यत्सु, जब अन्य लोग नाचते थे तो ये दोनों गायकों वादकों स्वयं गाते थे, बजाते थे। ये भगवान की लीला है। पता नहीं हम लोगों के भी कीर्तन में भगवान आते होंगे, बजाते होंगे, गाते होंगे। वो तो आते ही हैं, कीर्तन में बुलाते हैं। हमारे हर कीर्तन में गाते होंगे, आजा सब लोग हमारे कीर्तन। तो भगवान अपनी कीर्ति गाते हुए बच्चों के साथ बाजा बजा रहे हैं, नाचते हुए नाच रहे हैं। बलराम गा रहे हैं और कृष्ण वेणु बजाते थे। और शशं संतु महाराज साधु साध्वी और उन बच्चों की खूब प्रशंसा करते थे। साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कृष्ण ऐसी प्रशंसा करते थे, अरे सके तुम तो मुझसे भी अच्छा नाच किया। और हो सकता था वो करते हुए तो ऐसा नहीं है कि भगवान है तो उसे अच्छा नाच देंगे। कभी कभी भगवान जानबूझ करके नृत्य बिगाड़ करके भक्तों को बढ़ाई दे देते कि हाँ तुम अच्छा नाच, तुम बहुत अच्छा गाए। तो नाचना गाना चलता था। क्वचित बिलवई क्वचित कुम्भई, कभी दिवस से खेल करते थे। जो मतलब जो बेल फल होता है तो ये ले करके और प्रतियोगिता करते थे। उधर से एक फेंकता था, उधर से एक फेंकता था, दोनों जब टकराते तो सफल खेल होता है। वो दिल से खेलते हैं। या फिर गड्ढा में, छोटे से गड्ढा में इधर से बिल फेंक रहे हैं और उधर फेंक रहे हैं, बारी बारी से जाकर के अगर बिल में सा गए तब तो सफल हो गया। ऐसा टीवी पर लोग दिखाते रहते हैं बिना मतलब। तो बूढ़े बूढ़े लोग भी खेलते हैं। तो बच्चों का खेल है, बच्चों को खेलना चाहिए और बड़े लोगों को तो केवल जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे तो क्वचित बिल्व, कभी बिल्व फल से खेलते थे। पूरा इसमें घंटों लग जाता, उधर से मारना, उधर से मारना। इसका अर्थ है कि वृंदावन बिल्व वृक्ष बहुत। कुंभई, कुंभ एक वृक्ष का फल होता है, उससे खेलते। और कभी आमलक मुष्टि भी, आंवला हाथ में लेकर के मुष्टि बांध कर। कभी कभी तो ऐसा खेल होता था कि अगर तुम माई के लाल हो तुम्हारी मुष्टि का खोल अकेले का तो खुले प्रतियोगिता होती। इसको आमलक मुष्टि कहते। या आंवला हाथ में लेकर कहते थे भगवान पूछ जाओ हमारा क्या है। और ऐसे झूठ मूठ शपथ धरा देते थे कि नहीं बुझ पाओगे तो मैं समझूंगा कि गधा हो या ये हो वो हो, कुछ ऐसा। और वो बच्चे नहीं बुझते थे तो सब लोग उनको कहते थे छुआओ मत, छुआ मत, छुआओ, दोहरी बांध लो। नहीं बुझ पाए, इस पर छूट लग गया, वो हो गया। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि और फलों के लिए मुष्टि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, आंवला के लिए हुआ। मुट्ठी में आंवला वो लिए रहते थे। सीखने वाला आंवला जरूर खाना चाहिए। भगवान अपनी लीला के द्वारा भी सिखा रहे हैं। करा वक्त ऋषियों ने भी उदाहरण दिया है। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए जग का रहस्य वे वैसे जानते हैं जैसे कर में आंवला रहता है। इसका अर्थ है कि पहले के लोग हाथ में आंवला लिए रहते थे, खाते रहते थे। इसीलिए उनकी आंखों के दृष्टि में दम खोती थी, उन्हें हृदय रोग नहीं होता था, कुछ भी नहीं। आंवला गुण गोप सखाओं के भगवान के हाथ में आंवला रहा और पूछते थे बूझो हमारे हाथ में क्या है, ये इतना आंवला। इस तरह प्रतियोगिता होती थी। या हाथ में आंवला लेकर आंवले की प्रतियोगिता करते थे, उधर से फेंकता था, उधर से ऐसे मारते। असस्पृश नेत्र बंधई, और कभी कभी अछूत की लीला करते थे। छुआना नहीं है,
किसी खास प्रतियोगिता में कोई हार जाता था या छूने की लीला होती है, जैसे खास करके गर्मी के दिन में बच्चे खेलते हैं, वृक्षों पर चढ़ते हैं, एक डंडा रहता है नीचे उसको पैर के नीचे करके चूमते हैं, फेंकते हैं, वो लड़का जाता है लाने, तब तक चढ़ जाते हैं ऊपर। एक होता है छूने वाला और कई होते हैं वो शिखर पर चढ़ते हैं, वृक्ष पर चढ़ते हैं, और वो इसी फेर में रहते हैं कि ये लड़का इधर आया तो दूसरा उतर करके और उसको डंडे को छू करके फेंकता है, फिर परेशान होता है, फिर चला जाता, और तब तक उसके डंडा लाने में तब तक, अगर वो ला करके छू दिया तब अब ये अछूत हो गया, अब ये उसको छुएगा। इस तरह से जो गांव में आस-पास जो छूने लायक लड़का नहीं होता है उसको वे नहीं छूते हैं, और छू भी देता है, और वे डोरी कहते हैं, अंगुली को कुछ टेढ़ा करके रखते हैं, अगर छू दिया तो छूट नहीं लगा। छूट गंधवा गोरे से की रोटी तो इसको असस्पृश कहते हैं। भगवान कृष्ण इसके प्रवर्तक हैं इस लीला के। अब समझे, मैं कहा जो कहा वो आप समझे नहीं होंगे, बिहार के लोग समझ गए होंगे या यूपी वाले समझ गए। वो जो लकड़ी होती है जिसको पैरों के नीचे करके फेंकते हैं, तो उसको बिहार में गंधा कहते हैं, गंधा कहते हैं। तो वो लड़का जो छूना चाहता है लेकिन साथ ही उस लकड़ी को अगोरता है, उसकी रक्षा करता है, तो अगर वहां खड़ा रहता है तो ऊपर चढ़े हुए लड़के कहते हैं गंधवा अगोरे से पीढ़ रोटी खाए। अगर जो गंधा को अगोर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो पी भर रोटी खाता है, तो अब इससे चिढ़ करके उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है, तब तक फिर दूसरा उठाकर फेंक देता है। इसको असस्पृश्य कहते हैं। ये लीला चलती रहती है। और दूसरी लीला नेत्रबंध। नेत्रबंध का अर्थ है कि अकस्मात कोई बच्चा आकर किसी की आंख बंद करता था और उसको पता लगाना होता था कि ये कौन है, तो बोलता नहीं था आंख बंद करने वाला, और ऐसे बैठाया जाता था, बैठो, और कोई आकर के आंख बंद कर रहा है तो कौन है, और स्पर्श से पता लगाना होता है। नहीं पता लगाने पर भी कोई न कोई फजियत होती है अपने ढंग की। या अंधा बन करके आंख बंद करके कुछ चीज खोजना होता है इधर से उधर, तो खोजता है, चलता है, और बच्चे हंसते हैं खिलखिला करके, और पकड़ लिया तो बड़ी प्रशंसा होती है। क्वचिन मृग खगे हया, और कभी कभी पशु की तरह चलना, बोलना, और मृग और पक्षी की तरह आपस में करते, कभी भेड़ा बन करके आना किसी के पास, कभी बोलना, कभी पक्षी की बोली बोलना, कभी पक्षी जैसा उड़ना, कभी मेढक जैसा उछल उछल कर चलना, ये तो स्वतंत्र आ रहा है। क्वचित दरदुर प्लावे, दरदुर कहते हैं मेढक को, बेंग, दरदुर जैसे उछल कर चलते हैं कहीं, वे सीधे पैर से नहीं चलते हैं, जब चलना होता है तो ढब से शरीर को ऊपर उछाल करके पटकते हैं। मेढक को देखे चलते हुए। तो बच्चे भी कभी कभी अपने पैरों पर बैठ करके और वो जैसे उछलते थे तो ये भी उछलते थे। ये भी उछलते इस तरह से, और सभी बच्चे, एक नहीं, तो कई मेढक होते थे, तो अब सभी बच्चे यही कर रहे हैं, उछल उछल करके चल रहे। इसको दरदुर प्लवई कहते हैं। और विविधय उपहासक, और विविध उपहासक, बहुरूपिया बन बन करके और हास करते रहते। बानर बन करके कभी अपना मुंह बनाता था, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बन करके, बहुरूपिया जैसे बहुत बहुत रूप बनाता है, इसको उपहासक कहते हैं। या इस तरह से मुंह बनाना जिससे हंसी छूटे, इस तरह बोली बोलना, लीला करना, हमेशा ठहाका मार करके हंसना, ठठा करके, उपहासक। कदाचित स्पंदोलिकया, और कभी कभी झूला चालू हो जाता था, सावन तीज से झूला चालू
हरियाली तीज से क्वचित स्पंदोलिकया। और चूंकि वृंदावन में गर्मी हो चाहे कोई हो तो हमेशा सावन का ही महीना जैसा लगता है, हरा भरा, इसलिए झूला चालू, रोज झूला। ये सब खेल करते हुए तब तक किसी वट वृक्ष के नीचे झूला डाल करके झूला लगे कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी में, ये झूला चालू होता है। और क्वचित चंद्र नृपचेष्टया, और कभी राजा की तरह व्यवहार। श्री बलराम जी या श्री राम या भगवान कृष्ण कोई राजा बनकर कभी कभी बैठते थे और दूसरे दो चार गोप मंत्री बनते थे और दूसरे गोप को चोर के रूप में पकड़ कर लाया जाता था राजा के सामने, क्योंकि सरकार हमारे घर में ये चोरी किया है, ये काम किया है, ये काम किया है, इसको दंड दिया जाता था, इसको फांसी पर चढ़ा दो। और गमछा लपेट करके उसको कुछ देर के लिए ऐसे नकली किया जाता था राजा का राजकाज। तब मंत्री जी आज क्या करना चाहिए, किधर चढ़ाई करनी है, क्या करना है ये राजलीला करते थे, नृप चेष्टा इसको कहते थे। एवं तौ लोक सिद्धा वे क्रीड़ाभिश्चरतु बने। ये लोक में सिद्ध मतलब प्रसिद्ध लीलाएं हैं, तो ऐसी लीलाएं नहीं है जो लोक न जानता हो। ये लोक सिद्धा भी मतलब लोक प्रसिद्धा भी क्रीड़ा भी, लोक में प्रसिद्ध क्रीड़ाएं जो है ये सब करते थे। कहाँ कहाँ, नदी अद्रि द्रोणी कुंजेशु, नदियों में, नदी के तटों पर, पहाड़ में, गिरिराज आदि में, उनकी गुफाओं में, घाटियों में, कुंजों में और कानन में, वन में, काम्य वन में, भांडीर वन में या वृंदावन में, काननेशु बहुवचन का प्रयोग, बहुत वनों में, कुंजों में, पर्वतों में, नदियों में, सरोवरों में जाता है लीला करते हैं। इस तरह वो लीलाएं मानते। अब देखिए एक विशेष लीला है श्री बलराम जी की। ये तो नित्य की लीला का वर्णन किया गया, थोड़ा सा फिर असंतुष्ट रहकर सुखदेव गोस्वामी फिर वर्णन किए और अभी नहीं मानेंगे, बार बार वर्णन करेंगे। इतनी आकर्षक लीला है भगवान की, इसके वर्णन में उनको तृप्ति नहीं। लेकिन उस दिन की एक लीला वर्णन करें। पशुन चार एतोर गोपई तद बने रामकृष्ण गोप रूपी प्रलंबोगात असुरस तद जीव से। इस प्रकार मधुर मधुर गर्भा ऐश्वर्यमय लीला भी अब कहना चाहते हैं, कुछ ऐश्वर्य की लीला कहना चाहते हैं। तो राम और कृष्ण गोपों के साथ उस वन में इस तरह ब्रजमंडल में गौएं चरा रहे थे। तब तक एक दिन की बात है, प्रलंब नाम का असुर एक गोप का रूप बनाकर आया, तज्जिहिल से कृष्ण और बलराम को हर कर ले जाने, और कंस का भेजा हुआ था। बहुत प्रचंड असुर था। कंस ने भेजा था कि दोनों को पकड़कर मथुरा लाओ और दोनों को काट दिए जाए, जो भी करना होगा हम करेंगे, दोनों को पकड़ कर लाओ। मारना चाहता था तो उपाय सोचा, कपटी गोप रूपी भगवान का पार्षद बनकर, भक्त बनकर गया। जिन गोपों के साथ भगवान खेल रहे थे उन्हीं जैसा रूप, और अकस्मात प्रतिदिन आने वाला एक गोप सखा उस दिन नहीं आया था भगवान की इच्छा से। वो नहीं आया था तो पता लगा लिया और ठीक उसी के समान वेश बनाकर और शामिल हो गए बच्चों में। इसलिए कोई कुछ कहा नहीं, जानते थे कि सब ये हमारा साथी ही है। खेलने लगा। इस तरह से ये जितने खेल हो रहा है इन सभी खेलों में हो रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य था कि अब कृष्ण बलराम को हरना है। तो उसने सोचा कि दोनों को हर सकना संभव नहीं है, और उसमें भी ये जो काला लड़का है ये बहुत खतरनाक है। हमारी तरह तृणावर्त आया था इसको हरने के लिए, लेकिन उसी को मार दिया, इसलिए इसको नहीं हरेंगे। वो सुना था कि तृणावर्त इसको लेकर आकाश में गया और आकाश में ही पता नहीं उसने केवल गला पकड़कर चाप दिया, वो मरकर गिर गया। तो इसको तो उठाऊंगा नहीं, इसको नहीं छूना है, लेकिन बलराम को तो ले जाऊंगा, क्योंकि बलराम अब तक हवाई हमला नहीं किए थे किसी असुर पर, नीचे से मारते थे। और कृष्ण को जान गया था कि ये तो पता नहीं क्या क्या उपाय जानता है,
कि छोटा सा बच्चा उतने बड़े असुर का गला दबा दिया और वो मर गया और झूलते हुए उसके गले में वो गिरे, उसके देह के ऊपर। ये सारी घटना पूरे ब्रजमंडल के विश्व में विख्यात थी। इसीलिए प्रलंबासुर कृष्ण को नहीं हरने का साहस कर रहा। तो भगवान जानते थे कि ये एक असुर है, लेकिन गोप सखा के रूप में है, तो भगवान ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो जानते थे। तम विद्वान अपि दासा हो, भगवान सर्वदर्शन अनुमोद तत्सख्यम बधम तस्य चिंता। वो तो इनको हरना चाहता था, बलराम जी को, और भगवान जानते थे कि ये श्री बलराम जी को हरना चाहता है, मारना चाहता है, फिर भी उसके सख्य का अनुमोदन किए। कुछ कुछ पता चल जाता था, क्योंकि इसने कहा कृष्ण से कि सखा मैं भी खेलना चाहता हूं। तो इतने से बात समझ में आ गई कि ये नए खिलाड़ी हैं, ये कोई नया है, कुछ न कुछ भेद खुल जाता है। भगवान ने कहा ठीक है खेलिए। कोई गोप बनकर वैष्णव बनकर आया है तो भगवान क्यों निकाले? जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथा भगवान। लेकिन भगवान मन में उसके वध का उपाय सोचते हुए सख्य किए, उसको सखा बनाए। वो तो सोचता था हरने का, और भगवान सोचते थे जान मारने की। इसका वध करना जरूरी है, बहुत खल है। मतलब वैष्णव बन करके और वैष्णव के उपासक भगवान को हरना चाहते। कभी कभी बहुत से असुर भी भक्त के वेश में आ जाते हैं मंदिरों में, वे खतरा पैदा करते हैं आज तक। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ये प्रलंब गोप सखा बनकर आ गया, अब भगवान ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। वो हरना चाहता था, ये मारना चाहते थे। तो भगवान ने ये सोच करके कि इसको कैसे मारा जाएगा, ये हरना चाहता है तो इसको इस अवसर देना चाहिए, ये बलराम जी को हर कर ले जाए, बलराम जी इसको मार देंगे। तो इसलिए हर सख्त, इससे पहले भी खेलते थे, गोपों को बुलाए भगवान, सुनो 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 सब एक जगह जुटो जुटो। तत्र उपा हुए गोपालन कृष्ण प्राह बिहारविद, क्योंकि ये बिहार कला को जानते थे कि आज किस तरह का विहार करना है और किस विशेष विहार के द्वारा इसका वध करना है। सभी जुट गए। तो भगवान ने कहा, हे गोपा, हे गौओं का पालन करने वाले सखाओं, बिहरी श्यामो द्वंदी भूय जथाजम। आज हम लोग दो पार्टी में बन करके, दो संघ में होकर के खेलेंगे। द्वंदी भूय, दो दल में बटेंगे। जथाजथम खेलेंगे। जथाथम का अर्थ है कि जो बड़ा है बड़ा के साथ खेलेगा, जो छोटा है छोटा के साथ खेलेगा, उम्र के अनुसार और शारीरिक बल के अनुसार भी। जो बलवान है बलवान से खेलेगा और छोटा छोटा के साथ खेलेगा, इस तरह से। तो वो प्रलंब जो था वो भी कुछ मोटा तगड़ा गोप बना हुआ था। श्री बलराम जी की घोड़ी मिलती थी। जब दो दल बनने की बात आई तो श्री बलराम जी ने कहा कि दो दल कैसे बनेगा? तो भगवान ने कहा कि एक दल के आप मुखिया हो जाइए, एक दल में आप प्रधान रहिए और एक दल में मैं रहता है, और खेल चालू किया जाए। जब दो दल बनकर खेल क्या चालू होगा? पता नहीं कौन सा खेल चालू किए थे। उसमें शर्त ये थी जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा, वो ढोएगा, और जो जीतगा सवार बन करके चलेगा। कोई सीमा निश्चित थी कि यहां से उस वृक्ष तक ढोना, एक सीमा मर्यादा कायम की गई थी। डेस्टिनेशन बताया गया तो वहां पर उतारना है, वहां फिर खेलेंगे और फिर हारेंगे तो फिर वहां से ढोआई। मतलब कई घंटों तक की ढोआई चढ़ाई चलती थी, ये बच्चों का आनंद खेलते। चक्र परिविध गोपा रानाथन। तो गोप लोग कृष्ण और बलराम को वसैत बनाए, प्रधान बनाए, दल के प्रधान, और खेलने लगे। तो कुछ कृष्ण दल में रहे और कुछ राम दल में रहे, खेलने लगे आनंद से। आचेरुर विविधा क्रीड़ा बाह्य बाहक लक्षण, बहुत खेल कर रहे थे। खेल में बाह्य बाहक, एक ढोने वाला दूसरा ढोया जाने वाला, सवारी और बाहक। जत्रा रोहंती जेतारो, जहां जेतारा मतलब जीतने वाले, आरोहंती चलते थे और बहंती चौपा जीता है, और पराजित लोग ढोते थे।
इस तरह खेल चालू हुआ तो धोते ढोते खेलते ये लोग पहुंच गए भांडीर वन में। बहुत दूर से सब खेल चल रहा है। खेलते खेलते बाह्यमानस्य धारयन्तश्च गोधनम, और गौए भी चढ़ते हुए चलती थी, ये भी खेलते चलते थे। इस तरह भांडी रकम नाम वटम जगमुह कृष्ण पुरोगमा, भांडीर वन में चले गए। लेकिन इस पूरे खेल के नायक थे भगवान कृष्ण। मतलब पूरे खेल को दोनों दल कंट्रोल करने वाले भगवान थे। ये निश्चित करने वाले कि कहाँ तक ढोना है, कैसे ढोना है, कैसे खेलना है। राम संघटिनो जरी श्रीदाम क्रीड़ायम जैनस्ता तालु कृष्णादेव ने कहा। तो राम भगवान श्री राम के दल के जो लोग थे उसमें श्रीराम थे, वृषभ आदि, ये सब जीत गए खेल एक बार, और कृष्ण का दल हार गया। और बलनासुर कृष्ण के दल में था और ये भी सोचा था कि मैं हार जाऊंगा और इसके बाद बलराम चढ़ेगा तो उसको बस उठाकर मथुरा ले। तो भगवान जानबूझकर हार गए। वो करना था तब होना चालू हुआ। तो प्रश्न होगा कि कृष्ण का कौन से प्रधान बैरी कृष्ण का क्यों न करना चाहता था। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अब सही मन्यमा कृष्णम दानव पुंगव, वो दानव श्रेष्ठ जानता था कि कृष्ण से पार पाना कहीं इसको नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तृणावर्त इससे भी शक्तिशाली आया था और नहीं ढोया। इसलिए वहन द्रुतरम प्रागा और परम, इसलिए बलराम जी को उठाया और बहुत तेज गति से ढोया। ऐसे बच्चे कहते थे तेज चलो तेज चलो। वो चाहते हैं कि तेज गाड़ी चले तो थोड़ा आनंद आएगा। ये तो अपने आप इस वक्त भागना था कि अन्य सबसे तेज गति से भागा, कृष्ण देखने न पाए तो उसके भाई का हरण के में जा रहा, बहुत तेज गति से चला और लड़े बहुत पीछे थे, तेज गति से आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। इतना ही नहीं, जो सीमा रेखा थी यहाँ निश्चित था कि यहीं ले जाकर के उतारना अवरोहण करना है, वहां से भी आगे ले और आगे जाकर के हवाई जहाज की तरह एयरपोर्ट पर ऊपर हो गया, आकाश में हो गया, भूमि को छोड़कर आकाश में हो गए। और आकाश में कुछ दूर जाने के बाद अब अपने स्वरूप में हो गया, दो रूप छोड़ दिया, जो असल स्वरूप था उसका उसमें हो गया। अरे सूर्य जी कहते हैं कि जब महान पुरुष का संग किया है तो जीव अपने स्वरूप प्राप्त कर लेता है। और भगवान संग इसे मिला तो अपने स्वरूप में हो गए। और इस तरह अपेक्षा करते हैं अपने स्वरूप में हो गया और बलराम जी को ढो करके बिल्कुल उच्चतर आकाश ले गए। बलराम जी को तो झांय आने लगा आकाश में, थोड़े काल के लिए डर गए। ये भगवान की एक लीला। तमुद बहुत धरणी धरेर गौरव महासुरो विगत निजम बपु स आस्थित, वो निजम बपु आस्थित अपने शरीर में हो गया। और धरेंद्र गौरव जब बलराम जी को आकाश में ले गया तो बलराम जी अपना भार आविष्कृत करने लगे। भार डालेंगे तब नीचे उतारेगा, नहीं तो पता नहीं काल ले जाएगा। ये भगवान की विशेषता है। हम लोग कहीं जाए भार बढ़ा नहीं पाएंगे, है ना। आप तराजू पर अपने तौलते हैं 1 रुपया डाल करके, फिर आप सोचे कि 10 किलो बढ़ा ले या घटा ले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन श्री बलराम जी ने भार बढ़ाया, जानते हैं कितना? सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा भारी अपना भार बढ़ाया। और इसलिए विगत रहा, अब उसकी गति बिल्कुल विगत हो रहा, माने गति, भार बढ़ा रही भगवान अकस्मात। इस कैसे हो सकता है? मनुष्य के दिमाग से बाहर की बात है कि भगवान के भीतर तो सारा जगत है। तो भार धरणी धरेंद्र गौरव, धरणी धर पर्वत को कहते हैं और धरण धरेंद्र सुमेरु पर्वत को कहते हैं। सुमेरु पर्वत से अधिक गौरव भारीपन हुआ, भगवान बलराम जी भारी लगे। और वो महाअसुर होते हुए विगत रया, इसकी चाल ढीली हो गई और निजम बापू हो, अब होश नहीं रहा, अपने सुख में गया। उसने ये सोचा जब मैं गोप हूं तो भारी लग रहा, यदि मैं अपना विकराल रूप प्रकट करूंगा तो हल्का रहेगा। लेकिन वो वजन भक्का होने वाला नहीं था। आप चाहे अपने रूप से ढोइए चाहे आप गोप रूप से ढोइए, वो तो भार अब बढ़ता जा रहा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बलराम जी को आकाश में उड़ते हुए उसके कंधे पर देख करके कहते हैं कि ऐसे बलराम जी सुंदर लग रहे थे जैसे चंद्रमा काले बादल के ऊपर कभी कभी शोभा देता है, काले बादल के ऊपर। और इस सोने का गहना लगाया था, सोने की मालाएं
प्रलंबासुर, तो ऐसा लगता था जैसे बादल में बिजली चमक रही और अस्थाई चमक। ये काला शरीर वाला था तो काला बादल जैसा, और उसमें सोने की माला बिजली जैसी और बलराम जी चंद्रमा जैसे और अस्थाई। अन्य बार हम लोग अन्य समय में देखते हैं चल कभी वो छिप जाता है, कभी कुछ होता है, लेकिन बलराम जी तो ऐसा लग रहा था जैसे अस्थाई चंद्रमा उदित है काले बादल पर और इस तरह से ले जा रहा है। तो श्री भगवान ने, श्री बलराम जी ने जब उसके भयंकर रूप को देखा तो इनको थोड़े काल के लिए डर लग गया, भय हो गया। ये लीला है भगवान, अथवा इसलिए डर गए कि जब बलराम जी ने विचार किया कि कृष्ण को तो मालूम होगा कि असुर है, तो इसको खेल में क्यों शामिल किए, और जब खेल में शामिल किए हमको हर कर ले चला तो उन्होंने दोस्ती किया, तो मैं मारूं कि नहीं मारूं, कृष्ण का आशय क्या है जरा समझ लो। तो कृष्ण के मित्र को मारना ठीक नहीं है। और बलराम जी ये सोच रहे हैं कि ये कृष्ण का पक्षधर है, कृष्ण के पक्ष में खेल रहा था, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है। तो कई बात सोच रहे हैं स्नेह के कारण, तो जो कृष्ण के दल में हो जाए तो कैसे मारने लायक है, अरे कृष्ण के दल से खेल रहा था। तो बलराम जी ये सब विचार करके कुछ काल डर गए कि अब क्या करें, यह उनकी लीला थी। उसके अंबरे चरत बपू को, आकाशगामी शरीर को देखे प्रदीप्त दृक, उसकी आंखें आग के समान दीप्त थी, भ्रिकुटी तट भयंकर थी और उग्र दांत थे। उसके दांत इतने बड़े बड़े थे कि आंखों तक आ रहे थे, और उसके केश ज्वलित चमक रहे थे। कटक, किरीट और कुंडल ये सब बहुत चमक रहे थे। उसके इस रूप को देखकर हलधर ईशद अप्रसन्न थोड़ा सा डरे, केवल 2-4 मिनट के लिए डरे, और इसके बाद भगवान ने स्मरण किया कि मेरा अवतार हुआ है असुरों का वध करने के लिए। ये भावना आ गई, मेरा अवतार अथा गत स्मृति, तो अभय हो गए। बिना टिकट के ही भगवान बलराम जी आकाश यात्रा कर रहे थे। कुछ देर तो वो चले होंगे, चलो ठीक है हवाई यात्रा हो जाए, और इसके बाद ये देखे कि हमारे बंधुओं से हमको ये छुड़ा दिया है, आत्मना अर्थम विहाय, हमारे दल से हमको दूर ले जा रहा है। तो भगवान श्री बलराम जी क्रोध में एक मुष्टिका उसके मस्तक पर पीछे से मारे, और इतना जोर से मारे, वो तो हल्का से मारे लेकिन उसके लिए इतने जोर की वो मुष्टिका लगी जैसे लगा कि भगवान इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र मार दिया। मारने में उदाहरण दे रहे हैं, इतना जोर से आवाज हुई उसके मस्तक पर, जैसे वज्रपात होता है, आपने देखा है बिजली गिरती है वज्रपात, जब ये मारे तो वज्रपात जैसी आवाज हो गई और उसका मस्तक फट गया। इतना जोर से मारे, उनके हाथों में यह शक्ति, दृढ़ेन मुष्टिना, दृढ़ मुष्टिका से मारे। रुषा अहनत शिरसी सुराधिपो गिरिमिव वज्र रंग भसा, वेग से मारे जैसे सुराधिपा, जैसे भगवान इंद्र मारे थे पर्वतों को वज्र से, वैसे मारे। ये 2 बार उदाहरण आया, एक बार मारने का, एक बार गिरने का। तो स आहत सपदी विशीर्ण मस्तक, उसका मस्तक विशेष शीर्ण हो गया, धूल हो गया मारने से। केवल 1-2 जगह क्रैक नहीं किया, मारने से विशीर्ण हो गया, पता ही नहीं चला कि मस्तक कहाँ है, अनेक टुकड़ों में बिखर गया। विशीर्ण मस्तक आत्मा फट गया, और मुखाद वमन रुधिरम, मुख से खून का वमन होने लगा, अपस्मृति मूर्छा गई, और महारवम समीरयम, बहुत भारी चित्कार करते हुए राहीन होकर गिर पड़ा। वैसे गिरा जैसे इंद्र के वज्र से मरा हुआ कोई पर्वत गिरा पृथ्वी, बहुत आवाज के साथ गिरे थे पर्वत। बहुत भारी पर्वत जब पृथ्वी पर गिरेगा तो बहुत आवाज करेगा। तो एक बार वेग से मारने का दृष्टांत दिए और एक बार गिरने का दृष्टांत, दोनों बार इंद्र के वज्र से आहत पर्वत। और गिराए कहाँ, जहां कोई वृक्ष नहीं थे वृंदावन, तो ब्रज में खाली जगह पर, बर्बादी न हो, किसी को कोई खराबी न आए, वहां तक भांडीर वन के पास ही गिराए। वहां बच्चे सब थे
और इस चिंता में पड़े थे कि हाय बलराम जी कहाँ चले गए। अभी किसी को पता नहीं था कि वो असुर था, क्या हो गया, वो कहाँ गए। तब तक धड़ाम से पहाड़ जैसा गिरा। तो जाकर देखे श्री बलराम जी उतर करके आए हंसते हुए, और इसके बाद कृष्ण से गले मिले। सभी बच्चे एक से मिलने लगे, आशीर्वाद देने लगे। तो सभी आशीर्वाद दे रहे और देवता लोग फूल बरसाने लगे। सभी बच्चे विस्मित हो गए। इसी तरह आशीष अभिगृणंत, श्री बलराम को आशीर्वाद देने लगे, इसी तरह जुग जुग अपने भाई के साथ जियो और हमको सुख दो। भगवान विष्णु कोई भी संकट हमारे ऊपर आए वो दूर हो जाए। इसी तरह देखो